दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग ईश्वर की इच्छा या फिर प्रकृति का नियम मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इंसान खुद भी मानता है कि कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा होता कहाँ है? अब जरा सोचिए, अगर कोई बड़ी कंपनी या रिसर्च लैब ये कहे कि बच्चे को 9 महीने मां की कोख में रखने की जरूरत ही नहीं है, हम उसे मशीन के अंदर विकसित कर देंगे, तो आप क्या सोचेंगे? और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर यही कंपनी यह भी कहे कि आप अपने होने वाले बच्चे की बुद्धि, ऊंचाई, बालों का रंग, आंखों का रंग, सब कुछ खुद तय कर सकते हैं और बच्चा आपका ही होगा, तो यह बात किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक कंपनी ने दावा किया है कि वह दुनिया की पहली ऐसी संस्था बनने जा रही है जो पूरी तरह आर्टिफिशियल तरीके से बच्चों को जन्म दे सकेगी। उनका कहना है कि पिछले लगभग 50 वर्षों में वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में जितनी भी खोज की है, उन सभी को मिलाकर इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि आर्टिफिशियल गर्भ इतना उन्नत होगा कि आम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके अनुसार अब माता-पिता अपनी पसंद के अनुसार बच्चा प्लान कर सकेंगे। इस तकनीक के जरिए बच्चे की बुद्धिमत्ता, लंबाई, शारीरिक ताकत, आंखों और बालों का रंग, यहां तक कि स्किन टोन भी पहले से तय किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में करीब 75 लैब तैयार की गई हैं। हर लैब में सैकड़ों बेबी पॉड्स लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से एक साल में लगभग 30,000 बच्चों का विकास संभव हो सकता है। ये तकनीक खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं या किसी कारणवश प्राकृतिक रूप से माता-पिता नहीं बन पा रहे। इन बेबी पॉड्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एक महिला के गर्भ जैसा वातावरण तैयार कर सके। इसलिए इन्हें कृत्रिम गर्भ भी कहा जाता है। जैसे मां के गर्भ में भ्रूण प्लेसेंटा के जरिए ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन प्राप्त करता है, वैसे ही इस मशीन में भी वैसा ही सिस्टम तैयार किया गया है। भ्रूण द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालने की व्यवस्था होती है, ठीक उसी तरह जैसे मां के शरीर में होता है। इसके अलावा गर्भ के अंदर एक निश्चित तापमान और सुरक्षित वातावरण बना रहता है, जिसे यह मशीन भी बनाए रखती है ताकि बच्चा सही तरीके से विकसित हो सके। इस प्रक्रिया की शुरुआत टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी ही होती है, जिसमें पुरुष के स्पर्म और महिला के एग को मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है। इसके बाद यह मशीन उस भ्रूण को पूरी तरह विकसित करने का काम संभाल लेती है। निर्धारित समय पूरा होने के बाद नवजात को इस मशीन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों, ये ग्रोथ पॉड्स असल में एक ऐसी कृत्रिम बच्चेदानी है जो कई एडवांस सेंसर से लैस होती हैं। ये सेंसर बच्चे के हर महत्वपूर्ण संकेत जैसे हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर और शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। माता-पिता इन सभी जानकारियों को रियल टाइम में देख सकते हैं। इसके लिए इन पॉड्स को एक ऐप से जोड़ा गया है, जिससे वे अपने बच्चे की हर गतिविधि को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी दंपत्ति के पास लैब जाने का समय नहीं है, तो कंपनी का कहना है कि ये पॉड्स घर पर भी लाए जा सकते हैं। इसमें बैटरी लगी होती है, जिससे इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे जन्म के समय होने वाली जटिलताओं की संभावना काफी कम हो जाती है। कंपनी का दावा है कि जिन महिलाओं का यूट्रस नहीं है या किसी बीमारी के कारण उसे हटाना पड़ा है, वे भी इस तकनीक के जरिए मां बन सकती हैं। साथ ही जिन पुरुषों को इनफर्टिलिटी की समस्या है, उनके लिए भी यह एक नया विकल्प बन सकता है। इस तकनीक की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बच्चे के जीन में बदलाव भी किया जा सकता है। खास जीन एडिटिंग टूल्स की मदद से सैकड़ों डीएनए पैरामीटर्स को बदला जा सकता है। यानी भविष्य में माता-पिता अपनी पसंद के अनुसार बच्चे के गुण पहले से ही तय कर सकेंगे। विशेषज्ञों की माने तो यह तकनीक भविष्य में हकीकत बन सकती है। किंग्स कॉलेज लंदन के एक प्रोफेसर के अनुसार आज भी समय से पहले जन्मे बच्चों को इनक्यूबेटर में रखकर सुरक्षित विकसित किया जा सकता है। हालांकि अभी इस तकनीक के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती 10 दिनों की होती है, जब स्पर्म
और एग मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझ पाना अभी भी वैज्ञानिकों के लिए कठिन है। इसके अलावा मां के गर्भ में जो नेचुरल ब्लड सप्लाई सिस्टम होता है, उसे मशीन में उसी तरह दोहराना भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरी समस्या शरीर के जटिल बायोकेमिकल प्रोसेस को समझने और उसे कृत्रिम रूप से दोहराने की है। जैसे ही वैज्ञानिक इन सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझ लेंगे, आर्टिफिशियल गर्भ के जरिए बच्चों का जन्म देना संभव हो जाएगा। अगर हम तुलना करें, तो एक समय था जब सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी भी लोगों को अजीब लगते थे, लेकिन आज ये आम और सुरक्षित विकल्प बन चुके हैं। सरोगेसी उन कपल्स के लिए मददगार होती है जो खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसमें दूसरी महिला बच्चे को जन्म देती है। वहीं आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में माता पिता के स्पर्म और एग को लैब में मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है और फिर उसे मां के गर्भ में रखा जाता है। आज ये दोनों तकनीकें लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी हैं। लेकिन आर्टिफिशियल गर्भ तकनीक के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बच्चा पूरी तरह मशीन में विकसित होगा, तो उसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा? और अगर यह तकनीक आम हो गई, तो भ्रूण हत्या या जेंडर चयन जैसी समस्याओं को कैसे रोका जाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक परमाणु ऊर्जा की तरह है। अगर सही नियम और कानून नहीं बनाए गए, तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अब आप बताइए, इस पूरी तकनीक के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।